सास बहू की कहानी जो आपने ज़िंदगी में बड़ी पढ़ी और सुनी होंगी। आज की हमारी हिंदी कहानी भी एक औरत पर ही आधारित है, जो एक इमोशनल स्टोरी है और इंटरेस्टिंग भी बहुत ज़्यादा है। अरे रानी, ओ रानी, सो रही हो क्या अभी तक? रानी की जेठानी जोर जोर से चिल्ला रही थी घर के आंगन में खड़े होकर। रानी यानी मैं। तभी मैं भागती हुई अपने कमरे से आई और बोली, आई दीदी, आ गई। जेठानी बोली, रानी तुम्हारा नाम ही रानी है, तुम सच की रानी नहीं हो। मैंने तुम्हें रात में ही समझाया था कि सुबह को जल्दी उठ जाना, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। मैंने बोला कि दीदी रात को नींद ही नहीं आई, जगह नहीं है ना, और मन में थोड़ा सा डर भी था कि सुबह आंख नहीं खुली तो। रजनी दीदी हंसती हुई बोली, रानी, ओ मेरी प्यारी देवरानी, जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माँ जी आ गई तो हंगामा हो जाएगा। मैंने जैसे ही घूंघट किया था तभी वहाँ पर माँ जी आ गई और कड़कड़ाती आवाज़ में बोली, चलो, अब क्या यहीं खड़ी खड़ी दोनों गपशप करती रहोगी? चलना नहीं है? हमने चलना शुरू ही किया था, तभी माँ जी ने रजनी दीदी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, पता है ना कहाँ से जाना है, कैसे जाना है? माँ जी ने बोला कि जब भी कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा घूंघट में रहना, और कम से कम अपने बड़ों के सामने आना, और बिना घूंघट के तो कभी भी उनके सामने नहीं आना है तुम्हें। रजनी दीदी कुछ बोली ही नहीं, बस अपना सर हिलाकर हाँ बोल दिया। मैंने भी बस अपना सर हाँ में हिला दिया। माँ जी ने जाने के बाद मैंने पूछा, रजनी दीदी आप तो स्कॉलर हो, इन सब चीज़ों को कैसे निभाते हो? रजनी दीदी मुस्कुराई और बोली कि मैं थारे जेठ जी से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए सारी चीज़ें निभा रही हूँ। मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप रजनी दीदी के साथ घर से बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। पर एक पड़ोस की आंटी जी बैठी थी और बोली कि यह कैसी बहू है, ससुर जी के सामने बैठ खड़े हैं और यहाँ तो यह बैठ गई है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मतलब रजनी दीदी बोली कि आंटी जी अभी नई बहू है, यहाँ के रीति रिवाज सीखने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही ना, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। रजनी दीदी मुझे वहाँ से उठाकर मेरे कमरे में छोड़ेगी। 6 महीने यूं ही छोटी मोटी चीज़ों में बीत गए। फिर एक दिन मैं राहुल के साथ साड़ी लेने गई। राहुल का फ़ोन आया और वो दुकान के बाहर बात करने चला गया। साड़ी की दुकान पर बेहिचक होकर साड़ियाँ खरीद रही थी। तभी साथ में बैठे हुए अंकल जी खांसे, एक बार, फिर से 2 बार, 3 बार। मैं साड़ी वाले भैया से बोली, अंकल जी को पानी दे दो, बहुत खांसी हो रही है। अंकल जी भड़क उठे और बोले, क्या बदतमीज लड़की है यह, शर्म लिहाज है या नहीं इसे? दुकान पर हंगामा हो गया। हंगामा देख बाहर से भाग कर अंदर आया राहुल। आते ही अंकल जी के पैर छुए और बोले, मामा जी आप यहाँ? मैं घबरा के दुकान के बाहर निकल आई, एक लंबा घूंघट कर कर गाड़ी में बैठ गई। राहुल बाहर आया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज़ी से चलाने लगा और मैं धीमी आवाज़ में। हम घर पहुँचे ही थे तभी माँ जी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए बाहर आई, देखो आ गई ये रानी साहिबा, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी रजनी दीदी आई और बोली, माँ जी मेरी शादी को 6 साल हो गए, मैं अभी तक मामा जी को नहीं जानती तो ये कैसे जानेगी? मैंने ही मामा जी को कभी नहीं देखा गौर से। माँ जी जोर से चिल्लाई, देखो कैसे चप्पड़ चप्पड़ जबान चला रही है इस रजनी की कभी जबान नहीं खुलती थी। राहुल सब की बात काटते हुए बोले कि माँ ये दोनों सही बोल रही हैं, अगर ये हमेशा घूंघट के अंदर रहती हैं तो ये मामा जी को कैसे पहचानेंगी? इन्होंने कभी मामा जी को देखा ही नहीं। और माँ, आज मामा जी के फ़ोन पर तुमने पूरे घर की शांति को भंग कर दिया। ये वही समाज है जिसने सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी। पिताजी और जेठ जी ने भी अपना पक्ष राहुल के साथ ही रखा। माँ जी थोड़ी देर सोचने के बाद वापस रजनी दीदी और मेरे पास आई और बोली कि तुम दोनों को अपनी मर्यादा का पता है, मुझे उम्मीद है
कि तुम कभी भी मेरा सर शर्म से नीचे नहीं झुकने दोगी। पर इस समाज का क्या करें? जिस समाज में हम रहते हैं उसे तो निभाना ही है ना। हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, हमें हमेशा साथ रहना है, अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त। हर सदस्य को अपनी मर्यादा का पता है। माँ जी ने मुझे और रजनी दीदी को गले लगा लिया। दोस्तों, अगर आपको हिंदी स्टोरी घूंघट अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो मिलते हैं।